हेलो दोस्तों, इंडियन रॉटविलर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं, चलिए। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया सर्जरी के बारे में। अगर आप लोग में से जिसने वो वीडियो नहीं देखी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल पर जाके उस वीडियो को आप देख सकते हैं। तो चलिए मैं आपको इसके आगे की कहानी बताना चाहता हूँ। चौथा दिन था, डॉक्टर के पास लेके गया मैं मैक्स को, तो मैक्स को एनेस्थीसिया देना पड़ता था, अदरवाइज़ वो किसी और को हाथ नहीं लगाने देता था। वो बेहोश हुआ तो स्ट्रेचर पर लेटाया गया। जब डॉक्टर आए तो उन्होंने बैंडेज हटाया। यार वो सीन मुझे अभी भी याद है। उसके पूरे टाँके खुल चुके थे इन्फेक्शन की वजह से। जो पानी पस के साथ पूरा आ रहा था बाहर, उसकी वजह से उसके बैंडेजेस और पूरी स्ट्रेचेस जो थे वो गीले होके ख़राब होके टूट गए थे। तो जैसे ही डॉक्टर ने बैंडेज खोली तो वहाँ पर पूरा टाँके मतलब खुल चुके थे। मुझे सब दिखाई दे रहा था, इवन मुझे देखा भी नहीं आ रहा था उसका जो था अंदर का। मुझे रोना आ रहा था। और डॉक्टर ने आनंद फानंद में मैक्स को ऑपरेट किया और री स्टिचेस के लिए बोला गया, जिसमें 2 घंटे लगे। फिर मैं मैक्स को घर ले आया। उस दिन से मैंने मैक्स को 1 सेकंड के लिए भी अलग नहीं छोड़ा। दूसरे दिन ट्रिप के लिए जाना था, मैक्स को लेके जाना था। कार में मैंने उसे बैठाया और ले गया। कार में मैक्स बैठता ही नहीं था, खड़ा हो जाता था हमेशा और खिड़की के पास आके देखता रहता था बाहर, भले ही कितने भी नशे में हो। और उसी वजह से फिर से गैप होने लगा उसको, क्योंकि ट्रैवलिंग जो हो रही थी उसकी वजह से वो हिलता था, डुलता था, बैठता था, खड़ा होता था, तो उसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम होने लगी। मैं जो झेल रहा था और मैक्स जो झेल रहा था, मैं वही गलती दोबारा नहीं करना चाहता था। डॉक्टर ने फिर बताया कि घर से लेकर क्लिनिक तक के ट्रैवल की वजह से यह गैप हो रहा है, जो मैंने आपको बताया अभी। मैंने फिर डॉक्टर से कहा कि आप आ जाइए देखने के लिए इसे घर पे, क्योंकि ट्रैवलिंग इतना वो नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसकी वजह से बार बार उसको प्रॉब्लम हो रही थी। और जो इन्फेक्शन हो रहा था उसकी वजह से उसके स्टिचेस दोबारा ही गलना स्टार्ट होने लगे थे। बट वो काफ़ी बिजी रहते थे, उन्होंने मना कर दिया। फिर मुझे मैक्स के लिए अदर ऑप्शन ढूंढना पड़ा था, क्योंकि सिर्फ ड्रेसिंग होनी थी तो वह कोई भी कंपाउंडर भी कर सकता था। ऑनलाइन नंबर सर्च किए बहुत सारे डॉक्टर्स के यहाँ आसपास के, बात भी हुई तो उन्होंने एक कंपाउंडर भेजना स्टार्ट कर दिया। 1 दिन आया, 2 दिन आया, लेकिन मुझे ये काफ़ी नहीं लग रहा था, क्योंकि मैं स्पीडी रिकवरी चाहता था। मैं डॉक्टर को प्रेफर कर रहा था, क्योंकि डॉक्टर ही अच्छे तरह से इसका ट्रीटमेंट कर सकता था और डॉक्टर समझ सकता था कि अगर चल क्या रहा है एक्चुअली। और फिर मैंने थोड़ी और खोजबीन की तो मुझे डॉक्टर मिल गई, जो भी मैडम थी और मैक्स को आके देख सकती थी। यह 10 दिन बाद का समय था जब मैक्स के स्टिचेस ने हील करना स्टार्ट कर दिया था। उन 10 दिन तक दिन रात हम लोग मैक्स को पकड़कर हाथ बांध कर रखते थे। और कुछ दिन बाद मैक्स अच्छा होने लगा। मैं आपको वीडियोस दिखा रहा हूँ जिसमें मैक्स सर्जरी के 15 दिन बाद रोटी खा रहा है और मेरी वाइफ उसको रोटी खिला रही है। और हाँ, डॉक्टर ने एक स्टेटमेंट भी दिया था जिसमें उनने बोला था कि ये जो ऑपरेशन है उसका 50-50% चांस होता है, उसमें जान को भी खतरा होता है और उसमें जान बच भी जाती है, ऐसा डॉक्टर ने मुझे बताया था। चलिए आगे की बात करते हैं। और यह थी पूरी स्टोरी जो मैंने आपसे शेयर की है। अगर कोई इस स्टोरी से रिलेट करता है तो मेरी बातों को समझ पा रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएं। और आपके पास भी ऐसी कोई स्टोरी है जो आप सबके साथ शेयर करना चाहते हैं तो यह मेरा इंस्टा का पेज है और फील फ्री टू मैसेज मी। आपकी स्टोरी लोगों तक पहुंचाऊंगा। और वीडियो थोड़ी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। बाय बाय।